Hi, this is Fairy, and you are watching Probability Chapter 2 by Walpole, and we are at question 0.01. Now we have started the last section of probability, that is Bayes rule. So when we talk about Bayes rule, I have already made a video about this rule and uploaded it. You can see from my previous videos that what is the basic concept of this rule, और उसी रूल को आप यूज़ करते हुए आगे ये वाले क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हैं. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 101 and it is up to 108. Then we will go through the review exercise. So let's start 0.1. If you are watching it, here it is written that C are that adult students or that adult people which have cancer, and D are those who diagnosed cancer. ठीक है. And now what is these four things given in the question, that probability of C is equal to 0.05, which means that probability of cancer patients is this, and we have to calculate the probability of those people who have not cancer. Then 1 minus 0.05 will be equal to 0.95, which means these are those people who have not cancer. Now coming up to next, there is written the condition probability D under C, which is written in the question directly, and this is the probability where D under C dash, which means those people who have not cancer. ठीक है. These two conditions we have. Now we are going to use in formula. वी आर गोइंग टू अप्लाई हेयर द कंडीशन फार्मूला. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है? डी अंडर सी इज इक्वल टू सी डी का इंटरसेक्शन ओवर पी सी. तो जब हमने इंटरसेक्शन निकालना है, जब हमने ये वाली चीज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी. मीन्स दैट पी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू पी डी इंटरसेक्शन सी एंड पी इंटू सी. ओके, दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी. तो अब आपने क्या करना है, आपने ये वाले फार्मूला जो है वो यहाँ पर यूज़ करना है. तो मुझसे जो है वो उन्होंने दोनों कंडीशंस पूछी हैं कि अगर वो लोग जिनको कैंसर है, उनको डायग्नोज करने के साथ उनका जो है वो कम इंटरसेक्शन क्या है, और जिनको डायग्नोज नहीं हुआ उनका जो है इंटरसेक्शन जो है आपने डायग्नोज कैंसर वालों के साथ बताना है. तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कंडीशन फार्मूला वाला ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया. यहाँ से मैंने इंटरसेक्शन निकाला, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.05 PC, ये वाली चीज़, और फिर जो आ जाएगा डेल्टा मीन्स डी कंडीशन सी, तो वो हो जाएगा 0.78. वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी. सिमिलरली जो काम मैंने यहाँ पर इस फार्मूला के साथ किया है, इसी तरह से ये वाला फार्मूला भी निकाला हुआ है. ठीक है, आप इसको भी इस तरह से चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं. तो दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके मैंने आंसर जो है वो 0.096 लिख लिया है. आई होप इट विल क्लियर. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.102. अब इसमें क्या आपको गिवन है, आपके पास इसमें लोकेशंस गिवन है. जो लोकेशंस हैं वो आपके पास हैं ये 40%, 30%, 20% एंड 30%. दीज आर लोकेशंस L1, L2, L3 एंड L4. अब इन लोकेशंस को जो है वो हमने चेंज करना है अपनी प्रोबेबिलिटी में. तो परसेंटेज में तो हम ये लिखते नहीं हैं, तो लिहाजा जब हम इसको चेंज करेंगे, डिवाइड कर देंगे 40 को. चलिए मैं लिखती हूँ 40 डिवाइडेड बाय 100 इज़ इक्वल टू 0.4. इसी तरह बाकियों को भी कर लेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.3, 0.2 एंड अगेन 0.3. तो ये मेरे पास आ गई हैं लोकेशंस. और अब जो आपको प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है अंडर द वर्क, ठीक है, अ पर्सन हु इज़ स्पीडिंग ऑन हिज वे टू वर्क हैज़ प्रोबेबिलिटीज़. जो प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है वो हैं, वो मैं चलें यहाँ पर लिख लेती हूँ. द प्रोबेबिलिटीज़ विच आर गिवन आर 0.2, 0.1, 0.5 और 0.2 रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है साथ में. ठीक है, यानी कि इस लोकेशन पे ये प्रोबेबिलिटी है, इस लोकेशन पे ये प्रोबेबिलिटी है, इस लोकेशन पे ये है और इस लोकेशन पर ये है.
तो ये आपको कंडीशंस गिवन है प्रोबेबिलिटी की और ये आपको लोकेशंस गिवन है, मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। लिहाजा ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई प्लस सॉरी ऐसे आपको सही से नज़र आ पाएगा 0.3 इंटू 0.2, ठीक है। इन तमाम वैल्यूज़ को मैंने बारी बारी मल्टीप्लाई जो है वो करके ऐड कर लिया है, तो आई विल गेट द आंसर। ये यहाँ से इधर आया तो इट देयर विल बी प्लस, तो आई विल हैव द आंसर 0.27। दैट्स इट, दिस इज़ योर आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। थैंक यू। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 103 की। अब इसमें जो स्टेटमेंट गिवन है वो है कि जो 2.101 क्वेश्चन अभी आपने किया है, जो इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, उससे के अंदर से आपने जो है वो उसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी बतानी है उन लोगों की जिनको कैंसर डायग्नोज हुआ है, ठीक है। तो सिंपल इसमें क्या है, सिंपल इसमें ये है कि आपने इसमें जो है वो कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैंने ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, अब मैं इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेती हूँ। ये वैल्यूज़ आपको उसी क्वेश्चन में से बआसानी मिल जाएंगी, ठीक है। इज़ इक्वल टू 0.40625। दैट्स इट, दैट इज़ योर आंसर। जस्ट आपको क्लियरली बताया है कि रेफरेंस आपको 0.01 का है, वहाँ से आप वैल्यूज़ ले लो, और साथ में आपको कहा है कि आपने कंडीशन बतानी है उन लोगों की जिनको डायग्नोज हो चुका है। इसी तरह से 104 जो क्वेश्चन है, इसमें 102 का रेफरेंस है जिसमें हम लोकेशन और प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे थे। अब वो कह रहा है S2 जो है वो जो सेकंड वाला है उसको आपने डिस्कस करना है और उस पर आपने कंडीशन अप्लाई करनी है। तो सिंपल जो आपका आंसर आया वो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है, तो आप उसको यहाँ पर लिख लें, और जो आपकी प्रोबेबिलिटी सेकंड वाले की थी वो थी 0.03। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द आंसर 1.1 डिवाइडेड बाय 9। सो दिस इज़ योर आंसर। Here we have completed our 104 question of chapter 2. Thank you, God bless you, and keep trying for our country, for yourself, and for me also. Thank you, take care.